हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं कैमोफ्लाज के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोसीजर के बारे में जो कि एनिमल्स में होती है। जी, एनिमल्स अपना कलर चेंज करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो गिरगिट होता है, जिसे हम कैमेलियन कहते हैं, वो अपना कलर चेंज कर लेता है। वैसे केवल कैमेलियन ही नहीं और अदर एनिमल्स भी हैं जो कि अपना कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि अपने सराउंडिंग के अनुसार वो ऐसे अपने आप को मर्ज कर लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें पहचानना मुश्किल होता है कि ये एक्चुअल में कोई एनिमल है या कोई स्टोन है या कोई लीफ पड़ा है। तो चलिए आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों एनिमल अपना रंग बदलते हैं, क्या कारण है, कैसे, और ये इनमें प्रोसेस होती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैमोफ्लाज को कलरेशन यानी कि क्रिप्टिक कलरेशन भी कहा जाता है। ये एनिमल्स का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एक डिफेंस को प्रिपेयर करता है जिससे वो अपने कलर को अपने सराउंडिंग के अनुसार चेंज कर लेता है। यानी जिस एनवायरनमेंट पे है, जिस फैक्टर पे है, वो जिस पर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपने शरीर को बदल लेता है, उस रंग का कर लेता है, जिससे उसे पहचानने में मुश्किल होती है कि मान लीजिए यदि कोई सांप किसी पत्थर पर है तो वो पत्थर के अनुसार ही अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढाल लेगा, जिससे ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वह पत्थर है या सांप। ऐसा एनिमल क्यों करते हैं? सबसे पहले तो एनिमल अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी चीजों को करते हैं जिससे उनके ऊपर जो यानी जो शिकारी होता है उन्हें आसानी से वो पहचान न सके और उन्हें ऐसा लगे कि ये कोई नॉन लिविंग मटेरियल है। जैसे आपने देखा होगा कि कैटरपिलर्स जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, यानी वो अपना फूड ग्रीन लीव्स पर लेती है और कैटरपिलर को अपना फूड बनाती हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स लीव्स को डायरेक्ट नहीं खाती और इसीलिए कैटरपिलर अपने कलर को चेंज करके ग्रीन कर लेती है, जिससे वो आसानी से लीफ में छुप जाती है और पहचान में नहीं आती, जिसके कारण बर्ड्स उन्हें पहचान नहीं पाते और उनका शिकार नहीं कर पाते। यानी कि कैमोफ्लाज की प्रोसीजर अपने आप को डिफेंस करने के लिए होती है। दूसरे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कैमोफ्लाज इसलिए करते हैं ताकि वो फूड को ले सके। जैसे ऑक्टोपस अपना बॉडी का स्ट्रक्चर तक बदल लेता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और ये इसलिए करता है ताकि वो अपना फूड कंज्यूम कर सके। जी हाँ, जब ऑक्टोपस के पास कोई एनिमल यानी एक्वेटिक एनिमल आता है तो वह उसे स्टोन, पहले एक्वेटिक एनिमल उसे स्टोन समझ लेता है और जैसे ही उसके पास आता है वो अपने प्रॉपर कलर को चेंज करके उसे इनगल्फ कर लेता है, यानी उसे खा लेता है। वैसे ही बाकी सारे एनिमल्स तो अपने डिफेंस के लिए ही कलरेशन चेंज करते हैं ताकि उन पर शिकारी शिकार न कर सके। और कुछ तो एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे हम बटरफ्लाई की बात करें तो वो अपने अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि ये कोई डेंजर एनिमल है या फिर ये रियल में एनिमल नहीं, कोई और इंसेक्ट है या फिर कोई डेड थिंग्स है। कैमोफ्लाज होना एक स्पेशल स्पीशीज के अकॉर्डिंग होता है, यानी सारे एनिमल्स अपने आप को कैमोफ्लाज नहीं कर सकते। कुछ एनिमल्स ही ऐसे होते हैं जो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेते हैं। जैसे कैटरपिलर हुए, बटरफ्लाई हुए, कैमेलियन हुआ, स्नेक हुए, ऑक्टोपस हुए और कुछ फिशेज भी होती हैं जो कि अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेती हैं। अब कैमोफ्लाज होता क्या है? कैमोफ्लाज मतलब इन्वायरमेंटल और अपने बिहेवियर फैक्टर के अकॉर्डिंग अपनी आप की बॉडी को अपने बैकग्राउंड से मैच कर लेना, यानी कि उसकी तरह ही दिखाई देना, उसकी तरह मिमिक करने लग जाना, उसे हम कैमोफ्लाज कहेंगे। यानी कि जैसे हमने पहले बात की कि कैटरपिलर्स जो होती हैं वो लीफ के स्ट्रक्चर की दिखाई देने लगती है, यानी पता नहीं चलेगा कि ये लीफ की वेन्स है या कैटरपिलर है। जैसे कुछ स्नेक अपने आप को ऐसे हाइड करते हैं कि पता नहीं चलता कि वो रॉक है, यानी कि वो रॉक पर प्रेजेंट होते हैं और पता नहीं चलता कि वो रॉक है या उस पर स्नेक है। कुछ एक्वेटिक एनिमल अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रेडिटर को नहीं पता चलता कि वो एनिमल है या फिर वाटर है। तो अब ये प्रोसेस क्यों होती है और कैसे होती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली कैमोफ्लाज स्पेसिफिक
स्पीशीज में होता है और ये दो प्रोसेस की वजह से होता है। एक होता है उनके फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से और दूसरा होता है पिगमेंटेशन की वजह से। यानी कि ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है कि हर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हर जगह कैमोफ्लेज हो सकता है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर जैसा होगा, जैसा उनका हैबिटाट है, मतलब वो जहां रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकते हैं। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज ऐसी होती हैं, स्पेशल स्पीशीज होती हैं जिनके पास नेचुरल कुछ माइक्रोस्कोपिकल पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें बायोक्रोम्स कहते हैं। ये बायोक्रोम्स क्या करते हैं, ये सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इंस्टेंट उसी टाइम से रिफ्लेक्ट करते हैं। और उसे रिफ्लेक्ट करने की वजह से जिस बैकग्राउंड को इन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है उसी बैकग्राउंड को ये रिफ्लेक्ट करते हैं उसी तरीके से, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से अपने बैकग्राउंड में मर्ज हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते। ऑक्टोपस में वैरायटीज ऑफ बायोक्रोम्स पाए जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी जो बॉडी का पैटर्न होता है उसमें ओपेसिटी भी पाई जाती है। यानी कि जैसे वो एक्वेटिक एनिमल है तो वो अपने आप को पूरा ओपेक भी शो कर सकता है, ट्रांसपेरेंट भी शो कर सकता है। कुछ एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है, यानी कि हाइड होने के लिए उन्हें कलर या पिगमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं होती। जैसे बटरफ्लाई अपने अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को डेवलप करती है, जैसे कि एक आई जैसा स्ट्रक्चर वो अपने अंदर अपने विंग्स पर डेवलप करती है, जिससे ऐसा दिखाई देता है कि कोई अदर एनिमल है जो उन्हें देख रहा है। कुछ स्पीशीज के पास ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रिज्म की तरह होता है, जिससे जैसे ही वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं और सेम कलर की तरह उनका स्किन का कलर भी वैसे ही दिखाई देने लगता है। जैसे पोलर बियर्स, उनकी स्किन का कलर भी वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और स्नो के अकॉर्डिंग, यानी जैसे वहां स्नो होती है तो वो अपने आप को व्हाइट अपेयर कर लेते हैं, जिससे वह पता न चले कि वो बियर है या स्नो है। वैसे तो कैमोफ्लेज में चेंज होने का सबसे बड़ा फैक्टर है उनका एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग वो अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। कैमोफ्लेज होने की प्रोसेस इंस्टेंट होती है, यानी ये एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है किसी भी एनिमल का या किसी भी इंसेक्ट की बात की जाए तो। और इनमें किसी में कलर चेंज या किसी में नए स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, या कहा जाए कि अपने स्ट्रक्चर को ही ऐसा फॉर्म कर लेते हैं जिससे पता नहीं चलता है कि बैकग्राउंड कौन सा है और एनिमल कौन सा है। जिसमें ज्यादा कलर चेंजिंग एनिमल हम कैमेलियन को मानते हैं कि ये सबसे जल्दी कलर बदलता है। एक्चुअली ये केवल अपने कलर को ही चेंज कर सकता है पर अपने एनवायरनमेंट के साथ बाइंड अप नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कैमेलियन अपने पास यदि डेंजर्स को पाएगा तो वह अपने बैकग्राउंड के साथ ऐसा मिक्स हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में बैकग्राउंड है या यहाँ पर कोई एनिमल भी था। ये कुछ एनिमल्स में, स्पेसिफिक एनिमल्स में एडेप्टेशन की वजह से भी हुआ है, जिससे वो अपने प्रीडेटर और प्रे से बचे रहे, यानी अपने आप को भी सेफ रखे और अपने फूड मटेरियल को भी कंज्यूम करते रहे। वैसे कुछ एनिमल्स में कैमोफ्लेज पिगमेंटेशन और कलरेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट पर और उनके बॉडी स्ट्रक्चर पर। कुछ एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, जैसे डेजर्ट स्पाइडर, वो अपने आप को अपने बैकग्राउंड के साथ ऐसा मर्ज करती है, पर उनका एक्चुअल में बॉडी का कलर ही ऐसा होता है जिसकी वजह से वो ब्लेंड हो जाती है अपने हैबिटेट के साथ, और जैसे ही उस पर कोई डेंजर आता है वह उसमें हाइड हो जाती है। कुछ एनिमल्स अलग तरह की मिमिक्री शो करते हैं, यानी कि वो अपने प्रीडेटर से बचने के लिए अपने आपको कैमोफ्लेज ना करके मिमिक्री शो करते हैं, यानी कि या तो अपने आप को ऐसे पिगमेंट्स और कलर से रिप्रेजेंट करेंगे जिसके कारण वो दूसरे एनिमल को लगे कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है या डेंजरस एनिमल है, या फिर अपने आप को डेड भी दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ऑलमोस्ट प्रीडेटर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश मीट ईटर होते हैं, यानी उन्हें फ्रेश मीट यानी मार कर खाना, प्रे बनाकर ही खाना पसंद होता है, या वो अपनी हेल्थ के लिए ऐसा कंसिडर करते हैं कि फ्रेश मीट ही वो ईट करते हैं। इसीलिए यदि वो अपने आप को डेड प्रूव करेंगे तो उनका शिकार नहीं होता है। साथ ही कुछ एनिमल अपनी बॉडी से ऐसी हीट रिड्यूस करते हैं जिसकी वजह से, या ऐसी स्मेल रिड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो अदर एनिमल है, जो उनका प्रीडेटर है, उन्हें हार्मफुल समझे और छोड़ दे। तो बात ये होती है कि इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में
एनिमल्स को दूसरे एनिमल से बचने के लिए या अपना फूड कंज्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में एडेप्टेशन करने होते हैं। और जब ये एडेप्टेशन पिगमेंट के फॉर्म में होते हैं यानी कलरेशन के फॉर्म में होते हैं तो उसे कैमोफ्लेज कहते हैं। कैमोफ्लेज का सीधा सा मतलब होता है कि अपने सराउंडिंग के साथ मिक्स हो जाना, ब्लेंड हो जाना और डिफरेंशिएट नहीं हो पाना। ये उनमें प्रेजेंट अलग अलग माइक्रोस्कोपिक पिगमेंट्स की वजह से होता है जो कि इंस्टेंट कलर रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इंस्टेंट ये कलरेशन दिखाई देते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई सारे एनिमल्स कलर ब्लाइंड होते हैं, वो कलर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए उनकी बॉडी में ये जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो इंस्टेंट रिएक्शन करते हैं प्रिज्म की तरह और वैसे ही उनकी सेफ्टी करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बायोसोम्स के साथ जुड़े रहिए। और यदि आपको किसी और टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल।